गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 यानी कि कंप्यूटर परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर का परिचय यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से होता है और उसके बाद से कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, उसका यूज किस किस क्षेत्र में किया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ कह रहा है कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है जिसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को हल करने के लिए होता है। ये आप सभी को पता है क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में आप सभी ने पढ़ा है कि कंप्यूटर का उद्देश्य हर एक प्रकार के कठिनाइयों को हल करने के लिए किया जाता है, जिसके चलते कंप्यूटर को बहुउद्देशीय मशीन भी कहते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि हर एक क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर ने हमारे जीवन शैली, कार्यशैली और संचार का तरीका बदल दिया है। वाकई बदल दिया है कंप्यूटर ने हमारे जीवन शैली, कार्यशैली और संचार का तरीका। कंप्यूटर उद्योग, सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, शोध एवं मनोरंजन आदि क्षेत्रों में उपयोगी है। आप सभी को पता है कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक उपयोगी है। एक शानदार काम करने के लिए अपने क्षेत्र में नियमित व्यापारिक गतिविधियों से कंप्यूटर का हर जगह लागू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक नियत प्रकार से काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज हर जगह पे किया जा रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं हो जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं किया जा रहा हो। उसके बाद से कंप्यूटर के माध्यम से हर कठिन से कठिन समस्याओं को हम आसानी से सॉल्व कर पाते। आप देख रहे हैं आज हमें अनेक प्रकार के कार्य, जैसे कि हमारा लाइट बिल हुआ, वेरा बिल हुआ यानी कि बिजली बिल हुआ, DTH का रिचार्ज हुआ, मोबाइल रिचार्ज हुआ, ये हर एक प्रकार के काम हम किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आज कर पा रहे हैं। मेल भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम अपना जो भी संदेश है उसका आदान प्रदान किसके माध्यम से, एकदम कंप्यूटर के माध्यम से एकदम आसानी से कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर को बहुउद्देशीय मशीन कहा जाता है। ओके, आगे चलते करें। पारंपरिक कंप्यूटर कार्य पद्धति यानी कि पारंपरिक कंप्यूटर कार्य पद्धति कह रहे हैं कि जैसे कैलकुलेटर गणना करता है, आप सभी को पता है कैलकुलेटर क्या करता है, तो गणना करता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है और चित्रकार चित्र बनाता है, ये हम सभी को पता है। वैसे ही कंप्यूटर गणना करता है, यानी कि कार्य पद्धति जिस प्रकार से जो अपना कार्य करता है उसी प्रकार से कंप्यूटर भी क्या करता है, गणना करता है। यहाँ पे गणना अर्थात सिर्फ गणितीय गणनाएँ करना ही नहीं, किंतु अलग अलग प्रकार के तर्क आधारित कार्य करना भी है। यानी कि कंप्यूटर कह रहा है कि कंप्यूटर का कार्य सिर्फ गणना करना ही नहीं है, उसका कार्य तो अलग अलग प्रकार के तर्क आधारित कार्य करना भी है। इसकी सिर्फ एक आवश्यकता है कि पद्धति अनुसार क्रमबद्ध और सटीक मार्गदर्शन देना, जिससे समस्या का हल हो सके। अब पद्धति अनुसार यानी कि क्रम बाय क्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक करके क्रमबद्ध, स्टिक, और स्टिक मतलब कि हम सच्ची मार्गदर्शन यानी कि जानकारी अगर देंगे तभी जा कर के समस्या का समाधान या फिर हल हो सकता है। यह मार्गदर्शिका यानी कि गाइडलाइन सामान्य सरल अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। यानी कि जो भी समस्या को हम लिखते हैं उसको किस भाषा में लिखते हैं, तो सामान्य अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। यानी कि जो हम समस्या को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम के बारे में हमने आप सभी को कक्षा 8 में पढ़ाया था, और भी जो बच्चे हैं वो भी बहुत जगह पे एल्गोरिथम के बारे में कक्षा 8 में पढ़े होंगे। तो एल्गोरिथम मतलब क्या है कि किसी भी समस्याओं को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यानी क्रमबद्ध सूचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, और उसके बाद से कह रहा है कि कंप्यूटर उचित सूचनाओं के समूह को एक बार देकर अलग अलग कार्य जैसे कि बिल बनाना, टिकट का आरक्षित करना, मार्कशीट छापना, बिजनेस रिपोर्ट अथवा संचार के संदेश छापना संभावित है। कंप्यूटर टेक्स्ट और आंकड़ों के अलावा ऑडियो, वीडियो, ग्राफ और एनिमेशन के साथ सभी कार्य कर सकता है। कह रहा है कि अगर आप
सूचनाओं को समूह को एक बार दे करके आप अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जैसे में कि बिल बनाना, टिकट काटना यानी कि आरक्षित करना और मार्कशीट छापना, बिजनेस रिपोर्ट अथवा संचार के संदेश छापना संभावित है। आप सभी को प्रैक्टिकल में भी बताया गया होगा किस प्रकार से ये हम जो है रिजल्ट यानी कि मार्कशीट छापते हैं, कैसे बिजनेस रिपोर्ट बनाते हैं, ये सभी आप एक्सेल के माध्यम से कर पाते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि जो कंप्यूटर है ना, टेक्स्ट और आंकड़ों के अलावा ऑडियो, वीडियो और ग्राफ एनिमेशन के साथ भी कार्य कर सकता है और करता भी है। सर्वप्रथम कंप्यूटर यानी कि जानकारी को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ओके। और पदानुक्रमित यानी कि लगातार निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन लेता है। वो क्या करता है, जानकारी यानी कि डेटा को क्या क्रम बाय क्रम में लेता है और उसके बाद वह गणना करता है और परिणाम देता है, अथवा आउटपुट के रूप में कोई प्रक्रिया करता है। परिणाम देने को हम क्या कह सकते हैं, तो आउटपुट, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जब भी हमें परिणाम मिलता है तो आउटपुट के माध्यम से हमें परिणाम मिलता है, तो एक क्या कर सकते हैं उसको, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि परिणाम देता है अथवा आउटपुट के रूप में कोई क्रिया करता है। जानकारी अथवा निर्देश का समूह जो उपयोगकर्ता यानी कि उपयोगकर्ता को हम यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर। यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। मैं आपको बता दूं कि जानकारी अथवा निर्देश का समूह जो उपयोगकर्ता द्वारा यूजर को दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनपुट। ये आप सभी को हमेशा याद रखना है कि अगर हमने पूछा आपसे कि इनपुट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि निर्देश का समूह जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं, ओके। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर दिए गए इनपुट पर प्रक्रिया करता है। क्या करता है, वो दिए गए इनपुट पर प्रक्रिया करता है और उपयोगकर्ता को परिणाम दर्शाता है। क्या, परिणाम दर्शाता है। इस परिणाम को आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आउटपुट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनपुट पर प्रक्रिया, मतलब कि इनपुट पर यानी कि, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि निर्देश पर गणना करने से प्राप्त परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनपुट पर प्रक्रिया करता है और उपयोगकर्ता को परिणाम दर्शाता है और इस परिणाम को हम क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगकर्ता को जो परिणाम दर्शाया जाता है उस परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर यह जानकारी, निर्देश और गणना से प्राप्त परिणाम को याद रखता है। यानी कि कंप्यूटर जो ये आउटपुट देता है ना, उसको क्या करता है, वो याद रखता है और भविष्य के उपयोग हेतु वह जानकारी मेमोरी, किसमें, तो भविष्य के जानकारी हेतु, भविष्य के उपयोग हेतु, भविष्य के उपयोग हेतु वह जानकारी मेमोरी, किसमें, मेमोरी में संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित मतलब होता है इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सरल प्रवाह आकृति 1.1 में दर्शाया गया है। कह रहा है कि देखिए जो कंप्यूटर का सरल प्रवाह है ना, आकृति 1.1, ये देखिए ये क्या है, आकृति 1.1 है। अब देखिए किस प्रकार से कार्य करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हम क्या, यूजर्स यानी कि उपयोगकर्ता, ये जो है ना, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कंप्यूटर क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है, ओके। अब देखिए इसने क्या कह दिया, तो हम यूजर है, ये इनपुट मतलब क्या होता है, जानकारी देना होता है। यानी कि उपयोगकर्ता के पास से जानकारी और निर्देश लेता है। कौन, तो इनपुट। ये जो है ना क्या करता है, तो उपयोगकर्ता के पास, यानी कि ये जो यूजर है ना, इसके पास से यह क्या करता है, तो ये उपयोगकर्ता के पास से जानकारी लेता है। और जानकारी लेने के बाद से किसको देता है, तो प्रोसेस यानी कि आप सबको पता है मैंने क्या, CPU, ये CPU को जानकारी देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं CPU को। CPU को ये जानकारी देता है, कौन, इनपुट डिवाइस, ओके। तो ये जो है ना, इसके ऊपर क्या करता है, जानकारी को याद रखना और निर्देश का निष्पादन करता है, यानी कि उसके ऊपर कार्य करता है। और कार्य करने के बाद से
ये जो परिणाम किसको देता है, इसको देता है, और ये आउटपुट क्या करता है, परिणाम दर्शाता है। आउटपुट यानी कि आप आउटपुट के हम मॉनिटर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि उसके स्क्रीन पे ही हम जानकारी को देखते हैं कि हमें क्या परिणाम मिला है। तो ये क्या करता है, हमें जानकारी को दिखाता है कि आपका क्या परिणाम आया है। तो सबसे पहले यूजर क्या करते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जानकारी को, इनपुट डिवाइस के माध्यम से जानकारी को किसको देते हैं, तो प्रोसेस को, और प्रोसेस उस पर क्या करता है, कार्य करता है। कार्य करने के बाद से वह जो परिणाम निकलता है वो किसको देता है, आउटपुट को। तो आउटपुट क्या करता है, हमें परिणाम दर्शाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। यूजर जानकारी देते हैं इनपुट को, इनपुट किसको देता है, प्रोसेस को। प्रोसेस क्या करता है, जो भी परिणाम मिलता है बताता है आउटपुट को, और आउटपुट क्या करता है, हमको शो करता है। तो मुझे आशा है कि यह जो आकृति है आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। ओके, और विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसके लिए आप सभी जो है ना हमारे ये YouTube जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो को अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन, उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप इस सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो आगे हम चलते हैं अब किसके ऊपर, तो यहाँ पे कह रहा है कि आगे हमें कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए बार बार निर्देशों को पुनरावर्तित करना और बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रविष्ट करना अनिवार्य नहीं है। क्या करना कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए बार बार, यानी कि बार बार निर्देशों को पुनरावर्तित, यानी कि निर्देश को दोबारा देना और बड़ी मात्रा में जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य नहीं है। ओके, हम जानकारी और सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर ही इस तरह से संग्रहित कर सकते हैं, इस तरह से संग्रहित क्या कर सकते हैं ताकि मशीन उसे समझ सके और यह मशीन पढ़ सके, ऐसी भाषा में होती है। निर्देशों के समूह को इस तरह से संग्रहित किया जाता है जिससे पुनरावर्तित कार्य करने में वह सहायक बने। निर्देशों के समूह को मशीन पढ़ सके, यानी क्या कह रहे हैं आप देखिए, निर्देशों के समूह को मशीन पढ़ सके, ऐसे स्वरूप को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ओके, अब देखिए आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रोग्राम किसे कहते हैं। ओके, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम उसे कहते हैं, तो प्रोग्राम उसे कहते हैं, देखिए किसे, कि निर्देशों के समूह को मशीन पढ़ सके ऐसे स्वरूप को प्रोग्राम कहते हैं। ओके, उसे एक बार ही कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, बाद में उसका उपयोग एक से अधिक बार, यानी कि अलग अलग जानकारी के समूह के साथ किया जा सकता है, और इस संकल्पना को संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संकल्पना को संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा कहते हैं, या फिर स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ओके, तो संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसे कहते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर में संग्रहित किया मतलब कि कंप्यूटर में संग्रहित किया गया डाटा, उसका उपयोग एक से अधिक बार अलग अलग जानकारियों के समूह के साथ किया जाता है, और इस संकल्पना को संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जानकारी है जिसको हम एक बार कंप्यूटर में क्या कर दिए, स्टोरेज कर दिए, और उसके बाद से किसी भी जानकारी, मतलब कि उसका जो है ना अलग अलग जानकारी के समूह के साथ उपयोग किया जा सके। जो डाटा हमने एक बार सेव किया है उसका उपयोग अलग अलग जानकारी के समूह के साथ किया जा सके या फिर किया जाता है, इस संकल्पना को हम क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर पर आधारित कुछ विनियोग का वर्णन निम्नलिखित नमूना सूची में दिया गया है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर पर आधारित विनियोग का वर्णन इस सूची में दिया गया, आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो पहला कह रहा है टिकट आरक्षण। ओके, उसके बाद से
बैंक कार्य के लिए। उसके बाद से तो बैंक कार्य के लिए, यानी कि ये जो सब है ना, क्या है, कंप्यूटर पर आधारित विनियोगों का, यानी कि विनियोग मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को, ये सभी सॉफ्टवेयर है, आप सभी को कंप्यूटर में टिकट आरक्षण का भी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद से बैंक के कार्य के लिए भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि हर एक कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं। ओके, उसके बाद से कह रहे हैं कि इन्वेंट्री संचालन और निर्माण आधारित, इसका भी क्या है, ये सभी एक विनियोग है। उसके बाद से मनोरंजन के लिए, जैसे खेल खेलना, संगीत निर्माण, फिल्म संपादन, एडिटिंग करना, इस सभी प्रकार का क्या है, विनियोग है, यानी कि सॉफ्टवेयर। उसके शिक्षा के लिए, उसके बाद से वित्तीय खाते के लिए, पत्र व्यवहार के लिए, अवकाशन नियंत्रण के लिए, उसके बाद से रोबोटिक, ईमेल चैटिंग और ईमेल वेबसाइट निर्माण आदि, इस प्रकार के क्या है, वेबसाइट है जो कंप्यूटर पर आधारित है। ओके, उसके बाद से यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर का सामान्य मॉडल, कंप्यूटर का सामान्य मॉडल देखेंगे हम। तो कह रहा है कि पारंपरिक कंप्यूटर का सामान्य मॉडल कंप्यूटर की कार्यपद्धति पर आधारित है, यानी कि उसका सामान्य मॉडल, उसका जो मॉडल है वो किस पे आधारित है, तो उसके कार्यपद्धति पर आधारित है, जो आकृति 1.1, अभी हमने देखा 1.1 में कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, किसे, तो यूजर्स जो है ना वो इनपुट के माध्यम से जानकारी को दाखिल करते हैं और इनपुट डिवाइस क्या करता है, तो सब जानकारी प्रोसेस को देता है, प्रोसेस उस पर प्रोसेस करने के बाद से जो आउटपुट होता है वो आउटपुट को देता है और वो क्या करता है, आउटपुट हमें उसका परिणाम दिखाता है। तो उस प्रकार से कंप्यूटर क्या करता है, कार्य करता है। ये हमने क्या 1.1 आकृति में देखा। कह रहे कि जैसे हमने पहले चर्चा की कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है, तो ये तो बात 100% श्योर है कि कंप्यूटर कोई भी कार्य करेगा तो उसके पहले उसे निर्देशों की आवश्यकता होती है। जब तक हम कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं दे सकते तब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा। ओके, उसके बाद से उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर के निवेश, यानी कि इनपुट को एक तंत्र की आवश्यकता रहती है, यानी कि जो भी गणना, जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि सूचना होता है या फिर गणना होता है, कंप्यूटर के निवेश के को यानी कि कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक इनपुट तंत्र की आवश्यकता रहती है। कंप्यूटर में जानकारी एवं निर्देश अच्छी तरह से प्रविष्ट करने में इनपुट तंत्र सहायक होता है, यानी कि अच्छी तरह से डालने में कौन सहायक होता है, प्रविष्ट मतलब क्या होता है, डालना होता है, तो इनपुट तंत्र सहायक होता है। इनपुट तंत्र मतलब डिवाइस कहते हैं और इनपुट, हाँ, तो इस तंत्र को इनपुट यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। हाँ, जिन साधनों यानी कि डिवाइस यानी साधनों को हम क्या कहते हैं, डिवाइस का उपयोग इनपुट के उद्देश्य के लिए होता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट, यानी कि कोई पूछे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो जिन साधनों का उपयोग इनपुट के उद्देश्य के लिए होता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इस प्रकार के उद्देश्य के लिए सामान्यतः माउस और कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जानकारी दाखिल करने के लिए सामान्यतः किसका यूज होता है, तो माउस और कीबोर्ड का उपयोग तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस है, लेकिन खास करके जो डिवाइस है जिनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है कंप्यूटर के अंदर वो है माउस और कीबोर्ड। ओके, इनपुट तंत्र द्वारा जो इनपुट प्रविष्ट की जाती है वह कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होती है। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो जानकारी कंप्यूटर में डाली जाती है वह कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होती है। संग्रहित यानी क्या, इकट्ठा होती है, और आगे जिस तंत्र द्वारा उस पर प्रक्रिया होता है उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि अब मैं बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जानकारी डालते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से उस पर प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेसिंग यूनिट अथवा प्रोसेसर भी कह सकते हो। क्या, प्रोसेसर। ओके, अब कह रहा है, कहते हैं जिस निर्गम यानी कि आउटपुट तंत्र द्वारा परिणाम उपयोगकर्ता को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या, आउटपुट डिवाइस। तो आपने यहाँ पे देखा
जिसके माध्यम से जानकारी को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस, और उसके बाद से जिसके माध्यम से उस जानकारी पर प्रक्रिया होता है उसे हम प्रोसेसिंग यूनिट या फिर प्रोसेसर कहते हैं। ओके, और उसके बाद से कह रहा है कि जिस निर्गम यानी कि आउटपुट तंत्र द्वारा परिणाम को उपयोगकर्ता को दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आउटपुट यूनिट कहते हैं। मुख्यतः आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है, यानी कि मुख्यतः बोले तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यानी कि सबसे ज़्यादा यूजफुल जो डिवाइस है आउटपुट वो कौन सा है, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर का तो हर एक कंप्यूटर में आवश्यकता है, लेकिन रहा बात प्रिंटर का, तो प्रिंटर का आवश्यकता के अनुसार होता है कि जिसको आवश्यकता है वह प्रिंटर का यूज करेगा, जिसको आवश्यकता नहीं है वो यूज नहीं करेगा। तो खास करके आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर बहुत ही प्रचलित है, और उसके बाद से आता है प्रिंटर। और भी कई आउटपुट डिवाइस है, जैसे में साउंड बॉक्स, ये भी एक क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे संक्षिप्त में इनपुट कमा मेमोरी कमा प्रोसेसर और आउटपुट पारंपरिक कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। ये सभी क्या हैं, तो संक्षिप्त में कंप्यूटर के पारंपरिक के मुख्य भाग हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे इनपुट यानी कि इनपुट यूनिट। हाँ, इनपुट यूनिट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे खास करके। ओके, तो देखिए कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर के अंदर जानकारी और निर्देश को प्रविष्ट करने की सुविधा देती है। इनपुट यूनिट क्या करती है, तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी और निर्देश प्रविष्ट करने की सुविधा देती है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, VCR, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि उसको हम USB कहते हैं, क्या, USB। उसके बाद डिवाइस कमा हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज जैसे डिवाइस इनपुट तंत्र पर आधारित होते हैं। विभिन्न इनपुट डिवाइस अलग अलग स्वरूप में जानकारी लेते हैं और उसे कंप्यूटर मेमोरी में भेजते हैं। उदाहरण के लिए जानकारी और निर्देशों को कीबोर्ड द्वारा प्रविष्ट करना टाइपराइटर के उपयोग सामान्य है। यानी कि ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम जानकारी मतलब डालते हैं उसको, तो आप सभी को पता है उसको क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। और जो इनपुट डिवाइस हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए पहला कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB है डिवाइस है, उसके बाद से हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD है। जैसे डिवाइस इनपुट तंत्र पर आधारित होते हैं और विभिन्न इनपुट डिवाइस अलग अलग स्वरूप में लेते हैं, जानकारी लेते हैं और उसे कंप्यूटर मेमोरी में भेजते हैं। उदाहरण के लिए जानकारी और निर्देश को कीबोर्ड द्वारा प्रविष्ट करना, यानी कि कह रहे हैं उदाहरण के लिए कीबोर्ड द्वारा जानकारी को प्रविष्ट करना टाइपराइटर के उपयोग समान है। यानी कि टाइपराइटर और कीबोर्ड वो क्या है, मिलते जुलते हैं। टाइपराइटर और क्या है, सेम टू सेम एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि कीबोर्ड द्वारा जानकारी को प्रविष्ट करना टाइपराइटर के उपयोग समान है। एक अन्य मार्ग से प्रविष्ट की हुई जानकारी को बारकोड रीडर द्वारा पढ़ी जाती है। यानी कि आप सभी देखते होंगे जब आप कभी मॉल में जाते होंगे किसी भी, तो वहाँ पे आप जो सामान लेते होंगे वहाँ पे उसकी जानकारी, उसका कीमत बारकोड के माध्यम से लिया जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य बारकोड रीडर सुपर स्टोर में देखे जाते हैं। किसमें, सुपर स्टोर में देखे जाते हैं। याद करें जब आप बिस्किट को पैकेट खरीदते हैं, सुपर स्टोर यानी कि बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं जैसे मॉल सब होते हैं उसमें देखे जाते हैं। कह रहे हैं कि याद करें आप जब बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तब दुकानदार एक छोटे से डिवाइस का उपयोग करता है और उस डिवाइस के ऊपर एक बटन दबाते हैं। पिप आवाज़ के साथ बिस्किट पैक पर मुद्रित टेक्स्ट का बारकोड पढ़ता है और उसकी कॉपी बिल बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर भेजता है। और माउस का उपयोग भी कंप्यूटर के अंदर जानकारी इनपुट करने के लिए होता है। माउस यह डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर के पॉइंटर जिसे कर्सर के नाम से पहचाना जाता है की गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। ओके, माउस एक छोटी
सी चीज़ है जिस पर कुछ बटन होते हैं और इससे समतल सतह पर घुमा सकते हैं। जब वह समतल सतह पर घूमता है तब डिस्प्ले स्क्रीन पर का पॉइंटर भी घूमता है। माउस पर कम से कम एक बटन होता है। ज़्यादातर इनपुट डिवाइस जानकारी को मशीन पढ़ सके ऐसे स्वरूप में परिवर्तित करते हैं। तो मैंने क्या बताया आप सबको कि इन सभी के माध्यम से बारकोड के बारे में बताया मैंने आपको कि बारकोड का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो जब भी हम दुकान में जाते हैं सुपर स्टोर में तो क्या करते हैं, बिस्किट का पैकेट पे वो डिवाइस को मतलब कि जो बारकोड होता है उसको लेके और जो कोड होता है ना, कोड के ऊपर वो ले जाके एक छोटा सा बटन दबाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से एक पीप का आवाज़ आता है और उसे बिस्किट पर के पैक पर के मोदी टैक्स का बारकोड पड़ता है और उसकी कॉपी बिल बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। और माउस का उपयोग भी कंप्यूटर के अंदर जानकारी और इनपुट करने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि जो डिस्प्ले पर एक पॉइंटर यानी कि जिसे कर्सर के नाम से पहचान जाता है कि गतिविधि पर नियंत्रण करता है। ओके, माउस की एक छोटी सी चीज़ ऐसी चीज़ है जिस पर कुछ बटन होते, एक छोटी सी चीज़ है जिस पर कुछ बटन होते हैं और उसमें कम से कम एक बटन होता है और कम से कम उस पर क्या एक बटन होता है। ज़्यादातर इनपुट डिवाइस जानकारी को मशीन पढ़ सके ऐसे स्वरूप में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो इनपुट डिवाइस है ना वो क्या करते हैं कि जानकारी को कंप्यूटर पढ़ सके ऐसे स्वरूप में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ तक तो देखा कि इनपुट डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस आधुनिक युग में पढ़े लिखे अनपढ़ के समान हैं। आज हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप लोग खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और फिर लाइक दबाना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।